गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑब्जेक्टिव होम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर्स का संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है जी? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है जी? सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट बिल्कुल याद रखना है, एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? कौन सी स्थिति जी? मजबूत जनमत। सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आती है जी? सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में। सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है जी? कौन सा? पंचायत समिति बिल्कुल याद रखना है, पंचायत समिति। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है जी? चावल किस प्रकार की? उष्ण आर्द्र बिल्कुल याद रखना है, उष्ण आर्द्र। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ जी? मुद्रण सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया जी? 1927 में, बिल्कुल याद रखना है, 1927 में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा एक रूप है? निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है? कागज के नोट, बिल्कुल याद रखना है, कागज के नोट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी राज्य विशेषता नहीं है? इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जी? सरकार बिल्कुल याद रखना है, सरकार। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश विकसित देश कहलाता है, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप होता है? निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप होता है? आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है जी? कौन सा? इनमें से कोई नहीं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? 95 स्थापनाएं किनकी रचना है जी? 95 स्थापनाएं किनकी रचना है जी? मार्टिन लूथर का, बिल्कुल याद रखना है, मार्टिन लूथर का। चलिए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? जी? बाइबल की, बिल्कुल याद रखना है, बाइबल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ जी? 1936 में, बिल्कुल याद रखना है, 1936 में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, परिवहन के साधनों में से सस्ता परिवहन का साधन है? परिवहन के साधनों में से सस्ता परिवहन का साधन है? परिवहन के साधनों में से सस्ता परिवहन का साधन कौन है जी? जल। परिवहन के साधनों में से सस्ता परिवहन का साधन जल है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार की, बिल्कुल याद रखना है, बिहार के। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क
को किस वस्तु को के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है जी? सोने का आभूषण के रूप में, सोने का आभूषण में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी? 5 जून को। 5 जून को बिल्कुल याद रखना है, 5 जून को। चलिए कानवार कांवर झील किस जल में स्थित है? कानवार कांवर झील किस जल में अवस्थित है जी? बेगूसराय। बिल्कुल याद रखना है, बेगूसराय। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो स्टेशन की स्थापना कब हुई जी? 1907 में। बिल्कुल याद रखना है, 1907 में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप में जुड़ी है? डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप में जुड़ी है? डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप में जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। 1969 में किया गया। बिल्कुल याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है जी? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई में है। डिगबोई में बिल्कुल याद रखना है, डिगबोई में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है जी? भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में लैंड का अभाव है। भारत में लैंड का अभाव है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई जी? अप्रत्यक्ष। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क हिरण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था जी? कौन सा उद्योग शामिल था? कोयला, कपास और लौह। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ जी? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण? परसा युद्ध के बाद। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है जी? कार्ल मार्क्स को। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है जी? कोयला। बिल्कुल याद रखना है, कोयला। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी जी? किस देश में? ब्रिटेन में। बिल्कुल याद रखना है, ब्रिटेन में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। बिल्कुल याद रखना है, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे जी? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे जी? कौन विरोधी नहीं थे जी? जेड गुड्डी। चलिए बिल्कुल याद रखना है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे जी? महात्मा गांधी। बिल्कुल याद रखना है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है जी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है जी? निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, कौन संशोधन अधिनियम सरकार तीसरा बनाया गया है था?
बिल्कुल याद रखना है 59वां संशोधन। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। प्रीवियस ईयर से ही हर साल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।